दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें आनंद विहार आईएसबीटी के बाहर चल रहे सभी अनऑथराइज्ड स्ट्रीट वेंडरों यानी कि फुटपाथ पर सामान बेचने वाले दुकानदारों को हटाने का आदेश दिया गया है। ये फैसला 22 जनवरी 2026 को जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने दिया। आनंद विहार आईएसबीटी दिल्ली का एक बहुत बड़ा बस अड्डा है, जहां से हर रोज लाखों लोग दूसरे राज्यों में आते जाते हैं, लेकिन यहाँ के आसपास बहुत सारे फुटपाथ वाले दुकानदार बिना अनुमति के सामान बेचते थे, जैसे चाय, नाश्ता, फल, सब्जी, कपड़े आदि। इससे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, लोगों को चलने में तकलीफ होती थी और साफ सफाई भी खराब रहती थी। कोर्ट ने कहा कि ये स्थिति अब और नहीं चल सकती, क्योंकि ये वेंडिंग नियमों यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का उल्लंघन है और यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर रही है। इस मामले की शुरुआत महिला हॉकर वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका से हुई, जो करीब 10 साल से कोर्ट में लंबित थी। एसोसिएशन ने वेंडरों के हितों की रक्षा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि अनऑथराइज्ड यानी बिना अनुमति वाले वेंडरों को हटाना जरूरी है। एमसीडी ने बताया कि उन्होंने सर्वे किया था, जिसमें सिर्फ 105 वेंडर ही योग्य पाए गए। इन वेंडरों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला हुआ है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि सिर्फ ये 105 वेंडर ही रह सकते हैं, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। वे सिर्फ ठेले पर सामान बेच सकते हैं, कोई स्थायी ढांचा या फुटपाथ पर कब्जा नहीं कर सकते। बाकी सभी अनऑथराइज्ड वेंडरों को पूरी तरह हटाना होगा। कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया कि पुलिस के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दें, लेकिन वेंडरों को अचानक नहीं हटाया जाएगा। उन्हें अपना सामान हटाने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन का समय दिया जाएगा, ताकि वे अपनी चीजें सुरक्षित जगह पर ले जा सकें। एमसीडी को 30 जनवरी 2026 तक समय दिया गया था, यानी कि आज तक, कि वे अभी वेंडरों को कोर्ट के इस आदेश की जानकारी दें, उन्हें समझाएं और सूचित करें। इसके बाद 31 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले वीकेंड से हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी इस प्रक्रिया में रुकावट नहीं डालेगा, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। फैसले का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि अतिक्रमण हटाने के बाद इलाके को सुंदर बनाने की योजना बनेगी। एमसीडी और पीडब्ल्यूडी मिलकर एक ब्यूटिफिकेशन प्लान तैयार करेंगे। इसमें साफ सफाई, अच्छी रोशनी, भोजनालय के लिए कुछ जगह, शौचालय जैसी सुविधाएं और कुछ दुकानों के लिए उचित स्थान रखा जाएगा। इसका मकसद है कि आनंद विहार आईएसबीटी का आसपास का इलाका साफ, सुरक्षित और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बने। कोर्ट ने जोर दिया कि सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सबसे पहले है। ये फैसला उन हजारों वेंडरों के लिए चुनौती भी है जो बिना अनुमति के वहां कमाई कर रहे थे। कई वेंडर गरीब परिवारों से हैं और उनकी रोजी रोटी इससे प्रभावित होगी, लेकिन कोर्ट ने नियमों के अनुसार ही फैसला लिया ताकि शहर की व्यवस्था बेहतर हो। एमसीडी अब इस आदेश को लागू करने की तैयारी में है। अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही आनंद विहार आईएसबीटी का बाहर का इलाका बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखेगा। यात्रियों को चलने फिरने में आसानी होगी और बस अड्डे की शोभा भी बढ़ेगी। ये फैसला दिल्ली में अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जहां अनऑथराइज्ड वेंडिंग की समस्या है। कुल मिलाकर कोर्ट का ये कदम सार्वजनिक हित में लिया गया है, जिसमें नियमों का पालन और शहर की सुंदरता दोनों को महत्व दिया गया है। खैर, दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।